यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। दोस्तों, जब जब इस पावन धरा पर पाप की वृद्धि होती है, अधर्म का सर्वत्र बोलबाला हो जाता है, तब तब इस पावन धरा को पवित्र करने, पापियों का उद्धार करने, धर्म की पुनः स्थापना करने, सज्जन साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक किसी न किसी रूप में अवतार धारण कर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब इस भूमि पर हिंसा चरम सीमा पर पहुंची तो भगवान बुद्ध रूप में आए और अहिंसा और करुणा का पाठ संसार को देकर चले गए। जब वेदों का बिल्कुल हनन हुआ तो प्रभु आदि जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में आए और वेदों का उद्धार कर पुनः वैदिक धर्म की स्थापना कर चले गए। ऐसे ही जब ईर्ष्या, क्रोध, पाखंड, छुआछूत चरम पर पहुंची तो प्रभु गुरु नानक देव के रूप में आए और मानवता का पाठ पढ़ाया और सिख पंथ की स्थापना की। आज हम उन्हीं गुरु नानक देव की दिव्य जीवनी का चरित्र सुनेंगे। सिख मत के आचार्य, अज्ञान अंधकार के विनाशक, सूर्य स्वरूप जगत गुरु नानक का जन्म राय भोई की तलवंडी, जो नानकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, के अंदर बेदी कालूचंद पटवारी के घर माता त्रिपदा जी के उदर से 15 अप्रैल सन 1469 को हुआ। गुरु नानक देव बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के थे। ये अधिकतर एकांत में बैठना ही पसंद करते थे। फिर भी हर माता की बड़ी इच्छा होती है कि उसका बच्चा भी और बच्चों की तरह खेले। माता जी की बड़ी इच्छा रहती थी कि मेरा नानक भी और बच्चों की तरह बाहर जाकर खेले। एक दिन माता जी के बहुत कहने पर आप बच्चों के साथ खेलने बाहर आए और उनसे कहने लगे कि तुम कोई नया खेल खेलना चाहते हो या वही पुराना खेल जो रोज खेला करते हो। सबने नया खेल सुनकर नया खेल खेलने की सोची। इस पर नानक जी ने सब बच्चों को पद्मासन लगवाकर एक गोल पंक्ति में चुपचाप बैठा दिया और कहा कि आप लोग मन ही मन सत्य करतार का जाप करते चलो। कितनी देर बच्चे इसी प्रकार समाधि में रहे। माता बड़े चाव से देखने आई कि देखूं तो मेरा नानक कैसे खेलता है, पर वह सब इस तरह बच्चों को चुपचाप देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। अब आया शिक्षा का समय। पिताजी ने संवत 1532 में गुरु नानक देव को गोपाल पंडित के पास हिंदी पढ़ने के लिए बैठाया। संवत 1535 में ब्रजलाल पंडित के पास संस्कृत विद्या ग्रहण करने के लिए और संवत 1539 में मौलवी कुतुबुद्दीन के पास फारसी पढ़ने के लिए बैठाया। परंतु गुरु नानक देव जी ने तीनों उस्तादों को अपना ही शिष्य बनाकर उपदेश दिया कि विद्या का तत्व जाने बिना पढ़ा लिखा मनुष्य भी मूर्ख ही है। जिसे बोध नहीं हुआ वो कितने भी शास्त्र कुरान पढ़ ले, पूरा मूर्ख ही रह जाता है। गुरु नानक जी सदैव हरि चिंतन में लवलीन रहते थे, किसी कार्य व्यवहार की ओर ध्यान नहीं देते थे। इनके पिता की यह तीव्र इच्छा रहती थी कि मेरा बेटा किसी काम में लगे तो अच्छा हो। एक बार पिताजी ने इसी विचार से कुछ रुपये देकर नानक को बाहर भेजा कि कोई बढ़िया सौदा सामान खरीद कर लावे। रास्ते में कई दिन के भूखे विद्वान संत मिले तो आपने दयावश सारे रुपये उनके खाने पीने के सामान खरीदने में अर्पण कर दिए। घर लौटकर पिताजी को कहा, पिताजी आज मैंने बहुत अच्छा सच्चा सौदा खरीदा है, इससे खरा सौदा कोई हो ही नहीं सकता। इस बात पर पिताजी बड़े क्रोधित हुए और इनको मारा। इससे इनकी बहन श्री नानकी जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वह अपने भाई को साक्षात ईश्वर समान जानती ही थी। इसलिए संवत 1541 में नानकी जी ने अपने पति जयराम जी से कहकर श्री गुरु नानक देव जी को भी सुल्तानपुर अपने घर अपने साथ ही ले आई। यहाँ सब लोगों के कहने पर 1542 में गुरुजी ने
दौलत खां लोधी के मोदी खाने की सेवा संभाल ली। संवत 1544 में 24 जेठ को आपका विवाह मूलचंद की सुपुत्री श्री सुलक्ष्मी देवी के साथ हुआ, जिससे आपको 2 पुत्र प्राप्त हुए, बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीदास। यद्यपि सेवा गुरुजी मोदी खाने में करते थे, परंतु इनका मन और चित्त हमेशा ईश्वर की ओर ही लगा रहता था। कितना ही सामान आप कई दफा मुफ्त बांट दिया करते थे, परंतु हिसाब किताब करने पर सब ठीक होता था। कोई सामान कभी जांच करने पर घटा हुआ नहीं निकला। एक दिन संवत 1554 में आटा तोलते समय 1, 2, 3 की गिनती करते करते जब आप 13 पर पहुंचे तो गिनती विनती सारी भूल गए और 13 कहते कहते सब आटा तोल दिया। दोस्तों, जो भी ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं वो जानते होंगे कि 13 नंबर अशुभ है, परंतु यह 13 नंबर तो गुरु नानक देव के लिए बहुत सौभाग्यशाली सिद्ध हुआ। आज से आपने मोदी खाने का कार्य छोड़ दिया। यदि कोई कुछ पूछता था तो उसे उत्तर यही देते थे, अरे ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। यह सब गुरु साहब के मुख से कुछ इस वेग से निकलते थे कि लोग आश्चर्यचकित रहकर देखते रह जाते थे। दरअसल बात यह थी कि गुरु नानक देव अब नानक ही नहीं रहे, वह गुरु नानक देव हो गए। बस झट से अपने चित्त से विचार कर आपने निश्चय कर लिया कि अपने अंत प्रकाश से जगत के अंधकार का विनाश करना नितांत आवश्यक है। यह भी सोच लिया कि घर बैठकर उपदेश करने से संसार का पूर्ण उपकार नहीं हो सकता, इसलिए द्वेष, ईर्ष्या, वैर, विरोध आदि की प्रचंड आग से जलती हुई संसार को ईश्वर के अमृत के नाम की वर्षा द्वारा शांति प्रदान करने के लिए आपने संवत 1554 में देशाटन तीर्थ यात्राएं आरंभ कर दी। राजयोगी श्री गुरु नानक देव जी की 4 यात्राएं बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रथम यात्रा में गुरुजी ने पहले अहमदाबाद गए, वहाँ के एक बढ़ई भाई लाला के घर रहकर छुआछूत का भ्रम दूर किया। फिर हरिद्वार, दिल्ली, काशी, गया आदि स्थानों में सच्चे धर्म का प्रचार करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचकर करतार की सच्ची आरती का उपदेश दिया। दूसरी यात्रा गुरुजी ने दक्षिण की ओर की और अर्बुदगिरी, ओहो आबू, सेतुबंद, रामेश्वर, सिंहलदीप आदि स्थानों में करतार की भक्ति का प्रचार किया। तीसरी यात्रा में आपने सिरमौर, गढ़वाल, हेमकुंड साहिब, गोरखपुर, सिक्किम, भूटान, तिब्बत आदि स्थानों में वही गुरु परमात्मा की अनन्य उपासना दृढ़ कराई। चौथी यात्रा आपने पश्चिम की ओर की। बलूचिस्तान होते हुए आप मक्का जा पहुँचे और एक दिशा की ओर मुख करके सर्वव्यापी परमेश्वर करतार की नमाज पढ़ने का खंडन किया। रोम, बगदाद, ईरान आदि की सैर करते हुए आप कंधार, काबुल आदि में सत्य नाम का सदुपदेश देते हुए हसन अब्दाल निवासी वली कंधारी का अभिमान दूर किया। गुरु नानक देव जी का उपदेश करने का ढंग बड़ा विचित्र और नवीन था। वो इस ढंग से उपदेश करते थे जो कि बिजली की तरह असर करता था। मक्के पहुंचकर गुरुजी काबे की ओर पैर करके सो गए। जब काजी आए तो बहुत क्रोध हुए। गुरुजी ने कहा, अरे काजी भैया, जिधर अल्लाह का घर ना हो उधर पैर मेरे कर दीजिए। कहते हैं कि काजी ने गुरुजी के पैर जिधर की ओर फेरे, काबा भी उधर ही घूम गया। संवत 1579 में 25 वर्ष भ्रमण करने के बाद गुरुजी करतारपुर, जिसे उन्होंने संवत 1561 में स्वयं आबाद किया था, रहने लगे और भक्ति रस के सदावर्त के साथ अन्न लंगर का भी सब लोगों के लिए जारी किया। यहाँ इसी साल गुरुजी के माता पिता का भी देहांत हुआ। दोस्तों, लंगर सेवा आज भी सभी गुरुद्वारों में प्रचलित है। यह सिद्ध करने के लिए कि आचार्य पदवी का अधिकारी एक योग्य पुरुष ही हो सकता है, गुरुजी अपनी गद्दी अपने किसी पुत्र को ना सौंपकर किंतु अपने एक योग्य शिष्य श्री अंगद देव जी को दी और इसके पश्चात 23 असोज सुदी 10 संवत
सन 22 सितंबर सन 1539 को परलोक गमन किया। आपकी आयु 70 वर्ष 4 महीने 3 दिन की हुई। अंतिम संस्कार करने के लिए सिख, हिंदू और मुसलमानों का परस्पर विवाद भी हुआ, क्योंकि ये सब जगत गुरु को ही अपना गुरु पीर मानते थे। अंत को जब गुरु साहब का वस्त्र उठाया गया तो वहाँ गुरु जी का शरीर ही नहीं मिला, इसलिए आधा वस्त्र लेकर मुसलमानों ने कब्र बनाई और आधा वस्त्र हिंदू सिखों ने लेकर संस्कार किया। आपकी उच्चारण की हुई रचित सारी वाणी पंचम गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की अपार कृपा द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। इसके पठन से पता चलता है कि श्री गुरु नानक देव जी हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, ईसाई आदि सब संतों के केंद्रीय स्थानों पर पहुँचे और अपने ईश्वरीय ज्ञान से उन्हें सीधे मार्ग पर डाला। जपूजी, पट्टी, आरती, दक्षिणीय ओमकार, सिद्ध गोष्ठी आदि आपकी प्रसिद्ध वाणियों में से है। नीचे आपका एक शब्द देते हैं, अंतरी बसे न बाहरी जाए, अमृतु छोड़ो कहाँ भी सुखाए, ऐसा ज्ञानो जपू मन मेरे, हो चाकर सांचे केरे। ज्ञानो ध्यानो सदो सभी कोई रवे, बांधनी बांधवा सबु जग भवे। सेवा करे सु चाकर होई, जली थली मही अली, रही रही वा सोई। हम नहीं चंगे बुरा ना कोई, पणवती नानकू त्वारे सोई। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको श्री गुरु नानक देव जी का यह दिव्य चरित्र अवश्य पसंद आया हो। अगर आपको यह गुरु नानक देव जी की दिव्य जीवनी पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।